हमारे बीच में कई ख्रिस्त भक्त हैं जो इस वचन सुनकर यीशु में विश्वास करते हैं, वचनों के अनुसार जीवन बिताते हैं। वे प्रभु यीशु को अपना प्रभु और ईश्वर स्वीकार कर उनकी आराधना करते हैं। वे प्रभु में आनंदित हैं क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद उनके साथ है। उनके परिवार में शांति है, बेरोजगार को रोजगार मिला है, निःसंतान दंपतियों को संतान प्राप्त हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि हर समस्या का समाधान यीशु है। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। स्तोत्र 34:6। यीशु रोगियों को स्वस्थ करते हैं। ईश्वर का वचन कहता है, भीड़ की भीड़ यीशु के पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर यीशु के चरणों में रख देते और यीशु उन्हें चंगा कर देते। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इस्राएल के ईश्वर की स्तुति की। संत मत्ती 15:29-31। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे तथा शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का यह काम आज भी हमारे बीच में जारी है और दुनिया के अंत तक जारी रहेगा, क्योंकि यीशु एक रूप रहते हैं। कल, आज और अनंत काल तक यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। संत मत्ती 8:16। हमारे साप्ताहिक आत्मिक साधना में मैं देखती हूँ कि वचन सुनकर लोग यीशु में विश्वास करते हैं। वचन सुनकर वे अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं। वचन सुनकर वे अपने शत्रुओं को क्षमा करते हैं। वचन सुनकर वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। वचन के द्वारा ही वे अपनी आत्मा में, मन में और शरीर में चंगाई का अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु में विश्वास अर्थात उनके वचन में विश्वास के कारण ही हम लोग अपने जीवन में ईश्वर के आशीर्वाद का अनुभव करते हैं। यीशु ने बरतिमेउस नामक एक अंधे भिखारी से कहा था, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। संत मार्कुस 10:52। 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़िता स्त्री से यीशु ने कहा था, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से दूर रहो। संत मार्कुस 5:34। कई साल पहले हम गोड्डापल्ली में 4 दिवसीय प्रार्थना सभा चला रहे थे। साधना के प्रथम दिन ही ईश्वर ने हमारे बीच में एक बड़ा चमत्कार किया। एक लंबी चौड़ी महिला अपने घर की सीढ़ी से गिरी थी और उसकी कमर की हड्डी चूर चूर हो गई थी। 6 महीने तक वह प्लास्टर में बंधी रही। प्लास्टर कटने के बाद वह बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश की, लेकिन चल नहीं पाई। उस महिला को साधना के प्रथम दिन ही टेम्पो में बैठाकर लाया गया। गिरजाघर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उस महिला को लोगों ने सबसे पीछे लिटा दिया। उसका पूरा विश्वास था कि यीशु उसको अवश्य चंगा करेंगे। भक्तिपूर्वक उसने ईश्वर के वचनों को सुना तथा अपने पापों के लिए दिल से पश्चाताप किया और ईश्वर से क्षमा मांगी। शाम को आराधना के समय हम सभी लोग खड़े होकर एक मन से ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। उसी वक्त यीशु ने उस महिला को भी खड़ा कर दिया और वह स्तुति करते हुए वेदी के निकट आई तथा 2 सीढ़ियाँ चढ़कर खड़ी हो गई। सभी लोग उसे देखकर दंग रह गए और जोर जोर से ईश्वर की स्तुति करने लगे। त्रिएक ईश्वर को धन्यवाद, उसकी महिमा और आराधना सदा होती रहे। प्रभु यीशु ने अपने जीवन, बलिदान और पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु पर विजय पाई। उन्होंने हमारी मृत्यु को जीवन में बदल दिया। प्रभु की कृपा और आशीष सदा हमारे साथ है, क्योंकि यीशु का वचन हमारे साथ है। प्रभु के आशीर्वाद को हम विश्वास द्वारा तथा उसके वचनों को अपनाकर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। संत पेत्रुस अपने पहले पत्र में लिखते हैं, आप यीशु के घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। 1 पेत्रुस 2:24।